डेली रूटीन के वो छोटे-छोटे काम जो कि हम अगर करें हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि हाउसवाइफ़ भी हैं और वर्किंग वुमेन्स भी हैं। तो उनके लिए ये टिप्स बहुत कारआमद हैं और आपने ये टिप्स लाज़मी ट्राई करनी है और जिसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं एक अदद पैंट जो कि मेरे एक बच्चे की है, जो कि स्कूल गोइंग है और उनकी ये न्यू पैंट आई थी बट ये थोड़ी लंबी थी। तो वो ख़वातीन जिनको मार्केट जाना पड़ता है, टेलर के पास जाना पड़ता है, कपड़ों को मोड़ के छोटा करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है और वो मार्केट जाके दर्जी से के सारा काम करवाती हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं। जितना भी हिस्सा आपने मोड़ना है आप उसको फ़ोल्ड कर लें, मोड़ लें अंदर अंदर की तरफ और साथ उसके ऊपर आयरन कर लें। इस्त्री से जब आप उसको फ़ोल्ड कर लेंगे तो वो एक ज़बरदस्त किस्म से सेट हो जाएगा और आसानी के साथ फिर आप उसको धागे की मदद से सिलाई कर सकते हैं। तो कोशिश करें जिस कलर का कपड़ा है उससे उसी रंग का आपने धागा लेना है। तो यहाँ मैं तरपाई करने के लिए आपको बताऊंगी कि सुई में धागा आपने कैसे डालना है। तो आप जब सुई में धागा डालें तो उसका एक सिरा आपने लंबा रखना है और एक सिरा आपने छोटा रखना है। ये देखें, एक लंबा सिरा है और एक छोटा सिरा है। बड़े वाले सिरे पे आपने नोट लगा देनी है, गिरा लगा देनी है। फिर आपने बहुत ही हल्के हाथों से जिस पॉइंट पे जोड़ होगा वहाँ से आपने तरपाई स्टार्ट करनी है। पहले आपने सुई की मदद से नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से सुई से आपने धागा को गुजारते हुए आपने ऊपर जो हिस्सा आपने फ़ोल्ड करना है वहाँ तक लेके आना है। आप मेरी बातों से ज़्यादा अगर आप पिक्चर पे ध्यान दें तो वो आपको ज़्यादा आसानी से पता चलेगा कि किस तरह से हमने तरपाई करना है। ये देखें, तो इस तरह से आप तरपाई करते हुए पूरे के पूरे आपने पाइंचे फ़ोल्ड कर लेने हैं। तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की तरपाई हो चुकी है और आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप में। आप देख रहे हैं मेरे पास एक आयरन है इस्त्री जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है। इसको साफ़ करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैं टिप शेयर करने लगी हूँ, वो है डिस्प्रिन के साथ। डिस्प्रिन को बिल्कुल थोड़े से पानी में आपने डिप करना है, मिक्सअप करना है। उसके बाद आपने कोई भी स्पंज ले लें, स्टील वुड ले लें और डिस्प्रिन का पानी आपने इस्त्री पे हल्का सा टच करते जाना है, लगाते जाना है और स्पंज की मदद से आपने साफ़ करना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेरी ये इस्त्री साफ़ हो चुकी है। ये तरीका आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो बहुत ही झटपट तरीके के साथ हमने इस्त्री को कर लिया है साफ़ और यकीनन आपको ये पसंद आएगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी अब नेक्स्ट टिप में और वो मेरी टिप है कि हमने घर में पॉलिश अगर ना हो और बच्चों के स्कूल के शूज़ करने पॉलिश तो हम क्या करें। तो जी, घर में मौजूद कोई भी किस्म की पॉलिश, फर्नीचर की पॉलिश है, गाड़ी साफ़ करने वाली पॉलिश है या आपके पास से स्प्रे है, एयर फ्रेशनर है, आप उसको शूज़ पे अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। इसके बाद किसी भी कपड़े की मदद से आपने शूज़ को साफ़ करना है। ये तो मेरा एक तरीका हो गया। ये देखिए, मैं पॉलिश फर्नीचर साफ़ करने वाली पॉलिश है तो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ शूज़ को। तो इसकी जगह पे आपने एयर फ्रेशनर यानी जो हम स्प्रे करते हैं कमरे में, आप उसको भी लगा सकते हैं। आप शूज़ में फ़र्क देखें पहले और आखिरी में। दूसरी टिप है कि आपके पास अगर सैनिटाइज़र मौजूद है, सैनिटाइज़र को भी आपने अच्छी तरह से शूज़ पे गिरा देना है, लगा देना है और उसके बाद फिर भी किसी भी वूलन कपड़े से, कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह से आपने शूज़ को मलना है, रगड़ना है और साफ़ करना है। इतने ज़्यादा चमकदार ये शूज़ हो जाएंगे और हफ़्तों ये साफ़ रहेंगे। तो यकीनन मेरी ये टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब आपको कोई झंझट परेशानी नहीं होगी। शूज़ आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से चमका सकते हैं सैनिटाइज़र की मदद से या कोई भी फर्नीचर या गाड़ी साफ़ करने वाली पॉलिश आप इस्तेमाल करें और शूज़ों को चमकाएं। तो यकीनन मेरी ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं एक टिप में कि अगर आपके पास कोई भी कार्ड बॉक्स है, कोई भी खाली गत्ता पड़ा हुआ है तो आप उसे कवर करें और उसके 2 या 3 हिस्से बना लें। तो मेरे पास वाइट शीट पड़ी हुई थी, मैंने उसको 2 या 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे वो बहुत ऐसे जूते होते हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ख़ास तौर पे सर्दियाँ जब जाती हैं तो हम वो शूज़ रखने के लिए जगह नहीं होती, अलमारी बहुत भरी हुई होती है पहले से ही। तो क्या करना है, आपने तमाम के तमाम ये शूज़ लेने और इस तरह से आपने उन्हें सेट करके रख देना है। तो यकीनन आप ये देख रहे होंगे कि कितने ज़बरदस्त तरीके से ये सेट हो चुके हैं। फिर आप कोई भी शीट ले लें। ये मेरे पास एक कूड़ा डालने वाली शीट थी बट क्लीन शीट थी। मैंने एक तरफ से चिपका दी हुई है और दूसरी तरफ से मैंने इसे कवर अप करके आपने ये कहाँ रखना है, आपके टेबल पे या चेयर पे, बेड पे, कोई ऐसी जगह जहाँ ये इजीली आ सके आपने उसको डाल के वहाँ रख देना है। तो ज़रूरत पड़ने पे हम इसे आराम से इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं शूज़ को और दोबारा
हम वापस उसी जगह पे रख देंगे। तो है ना ये मज़े की टिप, ज़रूर आपने ट्राई करनी है। तो जी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टिप में। मेरे पास एक खाली जार बोतल थी जैम की, अचार की भी हो सकती है, कोई सी भी ऐसी बोतल लें। मेरे साथ एक पन्नी पड़ी हुई थी सिल्वर की, गोल्डन हो सकता है, कोई भी गिफ्ट पेपर हो सकता है, आप उसको इस पर लगा सकते हैं। तो हम बनाने लगे एक डेकोरेशन पीस, एक वॉच जो कि हमारे ड्राइंग रूम में हम रख सकते हैं और अपने ड्राइंग रूम को चार चांद लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, सिल्वर शीट को मैंने चुरमुट सा कर लिया है। मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा रफली तरीके से पहले पकड़ा ताकि ये पेपर में एक क्रीजेस से आ जाएं। तो मैंने उसके बाद इसको ग्लू की मदद से इस पूरी बॉटल पे लगा देना है। तो आप ये देखिएगा लगाने के बाद कि बिल्कुल भी वो रफ़ नहीं लग रहा। हालाँकि मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा रफ़ फॉर्म में मैंने उसे पकड़ा था, बॉल सी बना ली थी, फ़ोल्ड कर लिया था। बाद में मैंने इसे ओपन किया तो देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म का ये रैप हो चुका है। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे ये डिज़ाइन ही ऐसा है। तो साथ ही मेरे पास कुछ शीशे पड़े हुए थे, मैंने वो उसके ऊपर चिपका दिए। ये और एंटीक पीस बन गया है। तो आप इस तरह से इसे चिपका दें और ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का वॉज़ लग रहा है। यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो मेरे इस वॉज़ के ऊपर आप जल्दी से कर दें लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरी वीडियो को आप कर दें शेयर। आपने ये जार वॉल ज़रूर ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप में। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई भी लेडीज़ ख़ास तौर पे 2 या 3 दिन के बाद अक्सर बालों को कॉम्ब करती हैं तो बाल कंघे में फँस जाते हैं या ब्रश में फँस जाते हैं। उनको निकालना बहुत ही आसान है। फ़ोर्क लें और फ़ोर्क की मदद से अच्छी तरह से आपने ये ब्रश में फँसे हुए बालों को निकाल लें। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हो गया। मेरा हो गया है कॉम्ब बिल्कुल क्लीन और बाल मैंने आराम से उतार लिए। नेक्स्ट मेरी टिप में है कि हम लेडीज़ बहुत ही गलत तरीके से आटा छानती थी, बट अब नहीं, अब बहुत ही तरीके और सलीके के साथ हम आटे को छानेंगे जो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो जिस भी जगह पे आपने आटा छानना है, ग्लास को डायरेक्ट आप छन्नी के ऊपर रख के इस तरह से ग्लास को ही घुमाते जाएंगे तो सारा का सारा जो आटा है वो नीचे डायरेक्ट बाउल में गिरेगा, कहीं पे भी साइडों पे नहीं गिरेगा। तो आपने ये वाली ट्रिक भी मेरी ज़रूर ट्राई करनी है। तो नेक्स्ट मेरी टिप में है, देखें आपके पास एक अदद छुरी है, चाकू लें, छुरी लें। अक्सर होता है ये काम करते करते हमें ऐसा लगता है कि हमारी चाकू या छुरी काम नहीं कर रही, प्रॉपर नहीं कोई भी चीज़ छील रही। तो हम लेंगे एक अदद कप जो कि चाय पीते हैं, जिसके अंदर उसके उल्टी साइड से हमने छुरी को रगड़ते रहना है और इसको कम से कम 5 मिनट तक आप रगड़ें। इसके बाद आपकी छुरी या चाकू बेहद तेज़ हो जाएगा, कमाल हो जाएगा कि आप मिनटों से घंटों में आप सारी की सारी सब्ज़ी छील सकेंगे। तो है ना ये मज़े की टिप। आप तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है कि तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।